देखिए, देश भर में राममय और देश भर की तस्वीरें भी राममय होती जा रही हैं। स्टूडियो का माहौल भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख यानी 22 तारीख बेहद नजदीक आती जा रही है। स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए अरविंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिनसे हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि अनुष्ठानों का मतलब क्या है। कल से शुरुआत हो चुकी है, जैसे हमने आपको बताया, प्रायश्चित अनुष्ठान के साथ इसकी शुरुआत हुई। आज दूसरा दिन है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन अयोध्या में वो शुभ संस्कार हो रहे हैं जिसका इंतजार प्रभु श्री राम की नगरी को सदियों से था। भगवान राम के आने से पहले पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान हो रहे हैं। आज रामलला की मूर्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश होना है। इस शुभ कार्य के लिए कई अनुष्ठान आज किए जाएंगे। अनुष्ठानों की शुरुआत कल प्रायश्चित पूजा के साथ हो गई। पूजा के यजमान अनिल मिश्रा ने प्रायश्चित पूजा से पहले सरयू में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने मूर्ति निर्माण स्थल पर कर्मकूटी हवन किया। रामलला के लिए गर्भगृह को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, जिन्होंने रामलला के वस्त्र मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिए। इस विशेष वस्त्र को हस्तशिल्पियों ने तैयार किया है। तो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अब अहम चरण में पहुंच गया है। आज मंदिर परिसर में रामलला की नई मूर्ति का आगमन हो रहा है और इस प्रक्रिया को लेकर भक्तों में उत्साह है और पूरी अयोध्या नगरी में राम नाम की गूंज है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी को पानी ला, ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी ला। यहाँ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी। जैसे आप वृंदावन में जाते हैं तो लोग राधे राधे कहते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ कहते हैं जय सिया राम। आप भी भैया जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। आज अयोध्या के नए मंदिर परिसर में उस पतित पावन प्रतिमा का प्रवेश हो रहा है जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की संकल्प शक्ति को अजेय ऊर्जा मिलेगी, जिससे पूरी दुनिया में भक्ति, प्रेम और आस्था का नव संचार होगा। रामलला की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा, उसको ले जाया जाएगा रामलला के जो मंदिर है वहां पर, और वहां पर भी अनुष्ठान आगे का क्रिया जारी रहेगी क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। आज अयोध्या का रोम रोम पुलकित है। राम नाम की पावन गूंज से अयोध्या महक रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रक्रिया ने आज अहम चरण में प्रवेश किया है और तमाम राम भक्तों में रामलला की भव्य प्रतिमा की एक झलक पाने की बेताबी है। उसमें बालपन भी होगा, बच्चे की शरारत वाली मुस्कुराहट भी होगी, उनकी आंखों में भी शरारत होगी और वो सारे समाज को वरदान देने वाले, आशीर्वाद देने वाले ईश्वर भी लगे। आज रामनगरी गदगद है और भक्तों को ऐसा आभास हो रहा है मानो रामलला के चरण नए मंदिर को पावन कर रहे हैं। जाहिर है राम भक्तों की तपस्या और भावना को अहम पड़ाव मिल गया है और हर किसी को 22 तारीख की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा है। अयोध्या से श्वेता सिंह, आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो है दूसरा दिन है अनुष्ठानों का, तो आज किस तरह से पूजा अर्चना होगी, क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से शुरुआत की जानी है? कल देखिए, कल सूची पूजा और कर्मकूटी पूजा और प्रायश्चित पूजा के बाद जो आज का कार्यक्रम होगा वो आज प्रभु राम जी की तस्वीर को जो है प्रवेश कराया जाएगा। तो प्रवेश से पहले जो स्थिति होती है वो होती है नगर भ्रमण की। तो नगर भ्रमण का तात्पर्य क्या होता है? नगर भ्रमण का तात्पर्य ये होता है कि जहां जिस नगर में परमात्मा का वास किया जाता है, यानी जहां जिस नगर में जिस मूर्ति को आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं उस नगर में वो भ्रमित करके उन मूर्ति पूरी तरह से जो घुमाई जाती है, यात्रा कराई जाती है। तो भ्रमण का मतलब होता है कि इस जगह की प्रजा, इस जगह के प्राणी आपके संरक्षण में हैं, आपकी कृपा दया दृष्टि हम पर बनी रहे। एक ये। दूसरा यह प्रमाणित है कि जब
प्रतिष्ठित करते हैं हम मूर्ति को, तो उससे पहले कम से कम 5 स्थान मंदिर के ऐसे होते हैं जो वो साक्षी होते हैं कि हाँ, हम साक्षी हैं, हमने देखा है और हम इसके साक्षी हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हो रही है। एक ये है। दूसरा, उसके साथ साथ ये होता है कि उस नगर, उस देश, उस राज्य के लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यहाँ निवास कर रहे हैं, तो हमारा आज से दायित्व है कि उनकी संपूर्ण सेवा हम करेंगे। एक तो ये है नगर भ्रमण का। दूसरा, जो आज की मूर्ति वहां पे ले जाएंगे, तो सबसे पहले जो है आज वहां पे मूर्ति का पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। बाकायदे जो है गाय के गोबर और मूत्र से जो है जमीन को लीपा जाएगा, उस जमीन में मूर्ति को लिटाया जाएगा और पूरी तरह से उस मूर्ति का शुद्धिकरण होगा। तो ये आज के दिन का जो है उस मूर्ति में है। इसके साथ साथ मंडप तैयार होंगे। तो मंडप जो तैयार होता है, तो मंडप का होता है कि मंडप जो है आपका 8 हाथ से लेकर के और 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई पे होता है। उस मंडप में जो है 4 स्तंभ होते हैं और 4 स्तंभ में जो है अलग अलग 4 वेद होते हैं। तो 4 स्तंभ में 4 वेद कौन होते हैं? वो 4 जो मंडप हैं, वो 4 मंडप के 4 दरवाजे होते हैं, जो कि टोटल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इनके कोने होते हैं नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण और आपका जो है अग्नेय कोण। चारों दिशाओं के 4 कोने होते हैं। तो ये 8 हो गए। तो जो चारों दरवाजे हैं उसमें क्रमशः पूरब के दरवाजे में ऋग्वेद की स्थापना होती है, पश्चिम के दरवाजे में सामवेद की स्थापना होती है, उत्तर के दरवाजे में अथर्ववेद की स्थापना होती है और दक्षिण के दरवाजे में आपके जो है यजुर्वेद की स्थापना होती है। और इन चारों दरवाजों में, यानी यहाँ जो स्तंभ मंडप होते हैं, इनमें 4 वेद पाठी ब्राह्मण, वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण जो है बैठाए जाते हैं और ये वेद पाठ करते हैं। इस तरह से चारों स्तंभ होते हैं जो हमारे चारों वेद हमें देते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप आदि को जो है नष्ट होता है हमारा। और जब ये जो है वेद पाठ से जो है पूरी तरह से हमारी यज्ञशाला का मंडप तैयार होता है। अरविंद जी, ये बताइए कि आपने आज के नगर भ्रमण के बारे में बताया। नगर भ्रमण किया जाएगा पहले मूर्ति का, उसके बाद मूर्ति को, रामलला की मूर्ति का प्रवेश करवाया जाएगा मंदिर के भीतर। मंडप के बारे में आपने जानकारी दी, स्तंभों के बारे में बताया आपने। अब बताइए कि पूजन विधि की शुरुआत कहाँ से होती है? वो कौन सा पड़ाव होता है जहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं विधि विधान के साथ? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और ये सर्वोत्तम प्रश्न है आपका कि पूजन की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, पूजन की आज की जो शुरुआत होगी, कल आपका प्रायश्चित कर्मकूटी हो गया, शुचि स्नान हो गया। आज का जो पूजन का शुरुआत होगा वो आपके गजानन गणेश से होगा। तो इसमें भगवान गणेश, माँ गौरी का पूजन जो है होगा, कुमारी का पूजन होगा, बटुक पूजन होगा। ये आपकी जो है जो प्रारंभिक चीजें हैं, आज के दिन इनका पूजन होगा। और आज के दिन से ही सभी जो पीठ होती हैं, पीठ में जो है उनका पूजन होगा। जैसे आपका जो है सर्वतोभद्र हो गया, एक लिंगतोभद्र हो गया, आपका जो है वास्तु पीठ हो गया, आपका षोडश मातृका हो गई, आपकी सप्तघृत मातृका हो गई, आपका नवग्रह मंडल हो गया। ये आदि सभी वेदी बना मतलब जो है स्थापित की जाएंगी। और मेन वेदी यानी जो सर्वतोभद्र होगा, इस सर्वतोभद्र में ही प्रभु रामलला का जो है विराजमान किया जाएगा। इन्हीं सर्वतोभद्र का जो पूजन होगा वो रामलला के निमित्त का ही पूजन होगा और उस सर्वतोभद्र के पूजन से जो है यह याज्ञिक कार्य जो है प्रारंभ होगा। तो शुरुआत भगवान गजानन गणेश का होगा। और यज्ञ में जो मेन चीजें हैं कि यज्ञ की सामग्री क्या है, प्राण प्रतिष्ठा में सामग्री क्या लगती है। तो प्राण प्रतिष्ठा में, इस पर आते हैं पंडित जी। जरा आपको रोकना चाहूंगी, इसी से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जहां पर रामनगरी में उत्सव की देखिए शुरुआत हो चुकी है। आज अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जल कलश यात्रा निकाली। महिलाओं ने ये बताया कि सरयू से जल लेकर सिर पर कलश रखकर ये मंदिर जा रही हैं, जहां ये रामलला को अर्पित करेंगी। यात्रा निकालते वक्त महिलाओं ने रामधुन भी सुनाई है, आप भी सुनिए। अयोध्या में तरह तरह की शोभा यात्राएं निकल रही हैं। रामलला का मौका है और यहाँ देख सकते हैं विधायक जी मौजूद हैं। क्या, कौन सी यात्रा है ये? महिलाएं जल भगवान को समर्पित करने के लिए ले जा रही हैं।
कहाँ से आई हैं? सर जी अयोध्या महानगर की महिलाएं हैं, सरजू जल ले जाकर भगवान के चरणों में वही जो प्रोसेस आज होना था क्या उसी का हिस्सा है? नहीं, उसका हिस्सा नहीं है। स्वतः स्फूर्त ढंग से महिलाएं अपनी श्रद्धा से जल लेकर जा रही हैं, भगवान के चरणों में निवेदित कर। अच्छा, आज क्या क्या होना है सर प्राण प्रतिष्ठा के? वो तो तीर्थ क्षेत्र वाले बताएंगे। और देखिए तस्वीरें आप यहाँ पर पीछे महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ आप लोग कहने वाली हैं, आज करने वाली हैं यहाँ पे? जय श्री राम। क्या कुछ करने वाले जय श्री राम। आज कलश यात्रा है, हम लोग राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं कलश जल लेके। हाँ, फिर वहाँ एकत्रित होगी जल, फिर वो प्राण प्रतिष्ठा में इस भगवान राम को नहलाया जाएगा इसी से। क्या एजेंडा आप लोग? भगवान राम जी का अभिषेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर निकल रही हैं। मेरे इर्द गिर्द आप देखिए कलश लेकर ये महिलाएं निकली हैं। शोभा यात्रा का मौका है, क्या कुछ कहेंगी? जय श्री राम। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आज यहाँ पे आ पाए और श्री राम जी हमारे साथ रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे, बस यही चाहते हैं हम। जय श्री राम। कहाँ जा रही हैं? हम लोग जा रहे हैं राम जन्मभूमि भैया, राम जन्मभूमि जा रहे हैं हम लोग जो है। क्या कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सरजू जी से जल भर के जन्मभूमि पे, राम जन्मभूमि पे रखने के लिए। आज कुछ खास मौका? आज खास मौका है ही है। हमारे राम जी आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और कोई कौन सी है। कुछ गा देंगी आप लोग? जी 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 गा देंगी राम जी जी। हाँ, चैत ही राम के नौमी तनौबती बाजे तनौबती बाजई हो, राम राम लीन है हो, राम लीन आवे तारे अयोध्या के ठाकुर, अयोध्या के ठाकुर हो, हे हो राम लीन, राम राम लीन आवे तारे अयोध्या के होश हो जाए एक बार। अयोध्या के ठाकुर हो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनकी जुबां पर नाम एक ही है। इनके लिए, इनके मुताबिक अयोध्या में सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम और जय सिया राम। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। तो सरयू से जल लेकर कलश में भरकर सर पर रखकर रामनगरी अयोध्या जा रही हैं ये महिलाएं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कलश यात्रा महिलाएं ही क्यों कर रही हैं? देखिए, कलश यात्रा महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि महिलाएं हैं क्या, साक्षात ये जो है गंगा स्वरूपा होती हैं। उस टाइम पे पूरी पवित्रात्मक गंगा स्वरूपा होती हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे आज की तारीख में कोई भी महापुरुष ऐसा वचन नहीं दे सकता जो वचन प्रभु राम ने जनक नंदिनी को दिया था। उनने अपनी प्रथम रात्रि के गिफ्ट में और कुछ नहीं दिया था, लेकिन एक वचन बहुत बड़ा दिया था, जो कि आज की तारीख में कोई भी यदि महापुरुष पालन कर ले तो वह धन्य हो जाएगा। उनने एक पत्नी व्रत का वचन दिया था कि हे सीते, राजाओं महाराजाओं के यहाँ प्रथा है कि 2-2, 3-3, 4-4 रानियां होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे जीवन में सिर्फ एक ही पत्नी होगी और मैं एक ही पत्नी व्रत का पारायण होऊंगा। जीवन पर्यंत सीता जी के ना रहने के बाद उनने स्वर्ण की सीता जरूर बना करके यज्ञ में बैठाई है, लेकिन अन्य किसी पोजीशन पे उनने कोई पत्नी स्वीकार नहीं किया। जो आपने कलश का पूछा कि कलश लेडीजें ही क्यों उठाती हैं, क्योंकि वो गंगा स्वरूपा होती है उस क्षण और लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे स्त्रियों के चरण रख जाते हैं, जहां उनके पैर रख जाते हैं, वहां देवताओं का, वहां तीर्थों का निवास होता है। इसलिए कलश उन्हीं को दिया जाता है। और कलश के जल से प्रभु राम की जो मूर्ति है, उस मूर्ति का जो है बाकायदे जो है सहस्त्र धाराओं से या न सहस्त्र धाराओं से, तो जो भी धारा होगी उन जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। रुद्र सूक्त के, पुरुष सूक्त के द्वारा, यजुर्वेद के द्वारा, सामवेद के द्वारा, ऋग्वेद के द्वारा, अथर्ववेद के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उनका जो है अभिषेक किया जाएगा। बात मैं यहाँ बीच में छोड़ गया था कि यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा के लिए सामग्री क्या लगती है। तो आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये 5 चीजों की सामग्री विशेष होती है। क्या होता है? सबसे पहले देखिए, हम जो है मंडप का निर्माण करते हैं, तो मंडप की भी एक सीमा है कि आप 8 हाथ से लेकर के और 100 हाथ के लंबाई चौड़ाई तक का ही मंडप तैयार कर सकते हैं। बाकी आज की तारीख में बना चाहे जैसा ले, शास्त्रोक्त विधान यही है। दूसरा, मंडप के बाद आती है कुंड की, तो कुंड जो है छोटे से लेकर के
और 8 हाथ तक का आप कुंड तैयार कर सकते हो, या मैक्सिमम 16 हाथ तक का, इससे बड़ा कुंड नहीं तैयार कर सकते हो। कुंड वो होता है जिसमें आप आहुति देते हो, मंडप वो होता है जो पूरा बनाया जाता है। अब कुंड जो है टोटल एक जो है मंडप में कितने हो सकते हैं, तो एक मंडप में टोटल कुंड 100 हो सकते हैं, 100 से ज्यादा कुंड नहीं हो सकते। इसके बाद बात आती है कि अब और क्या इसमें सामग्री लगती है, तो इसमें लगते हैं वेद पाठी ब्राह्मण, सुयोग्य ब्राह्मण जो कर्मकांडी हो, वेद पाठी हो और अच्छे से सुयोग्य हो, त्रिकाल संध्या बंधन करने वाले हों। इसके बाद फिर आता है नंबर द्रव्य, यानी आपकी सामग्री का शुद्ध और पवित्र टोटल आपकी सामग्री हो, जिस सामग्री के द्वारा प्रभु का पूजन, अर्चन, तवार्चन, अभिषेक, अधिवास आदि जो है किया जाता है। तो ये मैंने ये बताया। इसके साथ साथ जो है आपने और क्या मतलब उसमें ध्यान देना, जैसे आज के दिन है भगवान गजानन गणेश का पूजन होता है, और गजानन गणेश के विषय में सिर्फ लोग यही जानते होंगे कि सिर्फ गणेश और रिद्धि सिद्धि, नहीं, गणेश जी के विषय में जान लीजिए कि गणेश जी का पूरा परिवार है, और जो पूरे परिवार के पूजन से हमारी विघ्न बाधा, हमारी धन धान्यता, हमारी रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त होती है। गणेश जी के पुत्र हैं शुभ लाभ, पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उनके नाती हैं अमोद और प्रमोद, और उनकी जो है नत बहू, जिसको कहें कि लड़के की बहू, उनकी जो है तुष्टि और पुष्टि, यानी ये उनका पूरा परिवार है। तो आप देखिए पूरा परिवार ऐसा है कि उनके पूरे परिवार की जब सेवा होती है, पूजन होता है, तो सभी प्रकार की हमारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। और मूर्ति की दिशा का भी ध्यान दिया जाता है कि किस भगवान की मूर्ति किस दिशा में होनी चाहिए। तो सुन लीजिए कि भगवान की मूर्ति जो है, जैसे किसी भी देवता की मूर्ति आप पूरब और उत्तर कर सकते हैं, बिल्कुल सुयोग्य होती है, लेकिन आप जो है कभी भी भूल करके भगवती दुर्गा की मूर्ति उत्तर दिशा को नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। भगवती दुर्गा की मूर्ति पूरब, दक्षिण, पश्चिम, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ कभी भी भगवती की मूर्ति नहीं होती, और सबसे उत्तम होती है दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि उग्र देवी देवता जो हैं उनकी जो है दिशा दक्षिण होती है और उनका दक्षिण दिशा पूजन होता है। प्रभु भगवान शंकर जी की दिशा चारों तरफ होती है, आप किसी दिशा की तरफ उनको कर लीजिए तो सुयोग्य होता है। और ग्राम में जब मंदिर की स्थापना होती है तो प्रायः उस मूर्ति का मुख मंडल ग्राम की तरफ होना चाहिए, यानी गांव की तरफ होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर वो अपनी कृपा कर सकें। तो ये जो है दिशा का मैंने बताया। और इसी के साथ साथ आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जब भी भगवान की पूजा करें उस वक्त जो है द्रव्य हमारा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जो मैं समझना और जानना चाह रही हूँ कि जिस मूर्ति का चयन किया गया है, रामलला की जिस मूर्ति को चयनित किया गया है, उसका शुद्धिकरण करने के पश्चात उसको जब मंदिर में प्रवेश करवाया गया तो उनकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी हुई है। इसका अर्थ क्या है पहले तो ये बताइए, और ये हटाई कब जाएगी 22 जनवरी को? जी देखिए, चक्षु जो हमारी होती है, नेत्र होती है, यह जो है एक तरह से जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रिय होती है, तो इसमें ये ज्ञानेंद्रिय में आती है। चक्षु में पट्टी इसलिए बांधते हैं कि प्रभु का जो है हम पूरी तरह से यह मतलब जैसा हम करते हैं, जैसे मान लीजिए पूजा में हम दीप को जब जो है दिखाते हैं तो दीप के बाद पुनः जो है जल डालते हैं हाथ में। क्यों डालते हैं? हमने तो दीप दिखाया लेकिन हाथ में जल क्यों डाला? इसलिए कि जल हम जैसे दीप पकड़ते हैं तो हाथ में जो महसूस करते हैं कि अग्नि तत्व का प्रवेश हुआ, तो जैसे ही अग्नि तत्व का प्रवेश होता है जल डालते हैं, तो हम आभास करते हैं कि अब प्रभु उस पाषाण पत्थर की जो मूर्ति थी हमने पूरी तरह से उसको अभिमंत्रित किया, मंत्रों से प्रतिष्ठित किया, सिद्ध किया, अधिवास किए, आदि आदि चीजें जो की, तो अब उनमें पूरी तरह से प्राण आ गए हैं। और ये पट्टी आज से बंध जाएगी और लास्ट के दिन 22 तारीख को खुलेगी। लेकिन जब पट्टी खुलेगी तो सामने कोई भी नहीं होगा। सामने क्या चीजें रखी होंगी? फल फ्रूट वगैरह, कुछ अच्छे द्रव्य रखे होंगे, कुछ अच्छी चीजें रखी होंगी, बाकी कोई भी व्यक्ति सामने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जब आंखें खोलेंगे तो उनका जो आवेश है और जो वो चीजें एक तेज है उसको एक इंसान जो है सहन नहीं कर सकता, तो उनके खाने पीने की वस्तुएं रख दी जाती हैं, फल फ्रूट आदि रख दी जाते हैं। तो ये पट्टी इसलिए बांधी जाती है और खोली जाएगी 22 तारीख को। जी पंडित जी, एक बात और कहा जा रहा है कि मूर्ति जो है वो नीले पत्थर की है। नीले पत्थर का चयन क्यों किया गया मूर्ति के लिए? देखिए, नीले पत्थर के तो विषय प्रभु राम के विषय में कहते हैं, नीलांजनस्या मन को मलांगम सीता समारो
फितवाम भागम। नीला उनका कलर है। नीलांजनस्य मन को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। तो उनका नीला कलर है। वाम भाग में मां सीता विराजमान हैं और वो राजीव लोचन कहे गए हैं। तो इसलिए उनका जो कलर है उसकी मूर्ति का जो कलर है इसलिए नीला कलर है, क्योंकि उनके विषय में कहा ही गया। अरविंद जी, एक और चीज बताइए, चूंकि आप दिशाओं की बात कर रहे थे, मूर्ति की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, तो भगवान राम के साथ जो बाकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी उनकी दिशाएं भी बता दीजिए जरा। हाँ, बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखिए, प्रभु राम की जो दिशा होगी वो तो पूर्व दिशा होगी और जो वहां पे भगवान जो है शिव जी की तस्वीर स्थापित की जाएगी तो वो शिवलिंग की कोई भी दिशा हो सकती है। यदि तस्वीर है तो वो भी उत्तर और पूरब हो सकती है या उत्तर पूरब का कोना ईशान कोण हो सकता है। इसके बाद जो गजानन गणेश विघ्नहर्ता की मूर्ति जो वहां पे रखी जाएगी उसकी भी दिशा जो है उत्तर और पूरब हो सकती है। लेकिन वहीं जहां दुर्गा जी की मूर्ति का स्थापन होगा तो उनकी दिशा दक्षिण हो सकती है, पश्चिम हो सकती है, लेकिन उनकी दिशा जो है उत्तर नहीं होगी, क्योंकि कभी भी भगवती देवी की दिशा उत्तर दिशा नहीं होती है। तो पूरब और दक्षिण दिशा जो है देवी की या पश्चिम, और सर्वोत्तम जो भगवती की दिशा होती है धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा और सिद्धि प्राप्ति के लिए दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा भूल के भी नहीं होती है। दक्षिण और पूरब ये आपकी जो है सिद्धि प्राप्ति के लिए होती है। तो प्रभु राम की तस्वीर होगी, उसके अलावा और 4 देवता होंगे। कौन कौन होंगे? गणेश, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और साथ में सूर्य आदि का जो है वहां चिन्ह दिया जाएगा। और वैसे ही प्रभु राम के भगवान सूर्य जो है वंशज हैं और आदि देव कहे गए हैं। आदि देव नमस्तुभ्यम दिवाकर जी है जो उनके आदि देव ही हैं। पंडित जी, एक बात और, न्योता जिन जिन लोगों को भेजा गया है उसमें चावल है और भी कई सामग्री है। कुछ लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने इस बात पे चिंतन व्यक्त किया कि ये चावलों का आखिर किया क्या जाए जो न्योते में आए हैं। जी जी जी, देखिए, अक्षत जो चीज होती है, अक्षत जो दिया जाता है तो सुनिश्चित किया जाता है कि हमने आपको निमंत्रित कर दिया तो आपने निमंत्रण वो स्वीकार कर लिया। तो वो जो चावल हैं वो चावल आप जो है 22 तारीख को सभी लोग 22 तारीख को एक तरह से दिवाली की भांति जो मनाएंगे, प्रभु राम के भजन, प्रभु राम के गुणगान जो करेंगे, तो आप दिवाली की तरह जो मनाना है तो प्रभु राम के चरणों में ये अक्षत डाल करके और जो सामग्री है वो उनके चरणों में डाल करके और ऐसा ही आप आभास करें कि हम अयोध्या नगरी में ही विराजमान होकर के आपकी स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होए प्रगट में जाना। तो हरि हर जगह व्यापमान है, हर कण कण में है, हर जो है क्षण क्षण में व्याप्तमान है। तो ये सारी सामग्री उनके चरणों में अर्पित करके और आप अपने मन में यह आभास करें कि हमने आपके यहाँ ही आके अपनी हाजिरी लगा ली। जी, बहुत सुंदर। चलिए, अयोध्या के लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधाएं के लिए आपको बता दें कि ई बसों की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। पर्यटकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कम किराए पर लोग ई बस में सफर कर पा रहे हैं। इन बसों में सबसे ज्यादा भीड़ राम मंदिर रूट पर ही दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। तो अयोध्या धाम अगर आप पधारते हैं और श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई हैं। हमारी मौजूदगी वैसी ही एक इलेक्ट्रिक बस में है और हम अयोध्या दर्शन करने और आपको दर्शन कराने निकले हैं। तमाम यात्री भी इसमें देख सकते हैं आप मौजूद हैं। यात्रियों से भी बात करेंगे, कंडक्टर्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं। पहले सामने की तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं। कैमरामैन संजय आगे की तरफ जाएंगे और आपको वो तस्वीर दिखाएंगे खूबसूरत अयोध्या की, जो दर्शन आप इन तरह की इलेक्ट्रिक बसेस से कर सकते हैं, जो इस वक्त 50 से 100 निकाली गई हैं और आने वाले वक्त में और भी निकलने वाली हैं। अभी तक 150 बस से करीब निकाली गई है। आप लोग तो पुलिसकर्मी हैं, ड्यूटी रहती है, ठंड का समय है, इस बसों से फायदा हो रहा है? बहुत फायदा, बहुत आराम मिल रहा है, क्योंकि रिक्शा बड़ा कंजेस्टेड था, आने जाने में बहुत दिक्कत थी। तो बहुत अच्छा संख्या में पुलिसकर्मी भी बैठ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की अपेक्षा अयोध्या बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितना कहे उतना कम है, जान लीजिए। ड्यूटी पहले भी लगती थी, अभी भी लगती है, अब और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी बैठने की, उठने की व्यवस्था थी, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। 4 लेन सड़कें हो गई है। अच्छा ड्राइवर साहब, ये बताइए, जो चौड़ीकरण हुआ है तो ड्राइव करने में कितना आसान हुआ पहले से? बहुत आसान है। पहले तो बड़ी जाम वाम लग जाती होगी। बहुत जाम होता था। हम लोग तो गोरखपुर से आए हैं। पर स्टिल आए तो होंगे। हाँ, पहले बहुत इस तरह से अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। इन बसों का चलना इस तरह की सड़कों में भी पॉसिबल हुआ है।
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराज होने के साथ ही अयोध्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता भी लगने वाला है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या को देश भर से कनेक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी सिलसिले में आज अयोध्या से 2 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई। अयोध्या से कोलकाता और बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया ने फ्लाइट सेवा शुरू की है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नई उड़ान सेवा का उद्घाटन भी किया। दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम को संपन्न किया और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ वायु सेवा के उपरांत आज कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। जी चलिए, अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, एक और चीज जो मेरे जहन में आई वो ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान जो हैं वो हैं डॉक्टर अनिल मिश्र। 7 दिन तक मुख्य यजमान की भूमिका वो निभा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अनुष्ठान होने वाले हैं? उनको क्या विधि विधान के साथ अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाना है, वो जानकारी दे दीजिए जरा। देखिए, पूरी तरह से वो अपने नियम संयम का पालन करेंगे। जो एक यजमान नियम संयम का पालन करता है वो जो है जमीन में सोएंगे, किसी भी बिस्तर और उस तरह के उसमें नहीं सोएंगे। वो पूरी तरह से फलाहार रह करके और ये 7 दिन तक भगवान के जो अधिवास होना है, इन अधिवासों पे जो है पूरी तरह से वह अपना यह कार्य करेंगे। उसके साथ साथ पूरी निष्ठा, पूरी पवित्रता और पूरी समर्पणता के साथ वो भगवान श्री राम के चरणों में ही अपने मन को रमित रखेंगे। खान पीन में तो मैंने बता दिया कि पूरी तरह से उनका फलाहार होगा, नियम संयम के साथ वो रहेंगे और उसके साथ साथ उनको जो है हर समय, यानी जब तक वो अपने समय में थोड़े से भी समय पाते हैं तो किसी कंचित क्षण में वो जो है यह उनके दिमाग से स्मरण जो है हटना नहीं चाहिए कि मैं प्रभु राम की जो है सेवा में हूं और प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना कर रहा हूं, तो नाम कहीं भी वो भूल जाएं। हर क्षण उनको राम राम जो है मन में रटते रहना चाहिए, क्योंकि राम से भी जो बड़े हैं, राम से भी जो ऊपर हैं, वो है प्रभु का राम नाम। कहते हैं कि वाल्मीकि जो है प्रभु का मरा मरा कह करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो उनके नाम का जो है एनी टाइम जो है वो स्मरण करेंगे, नाम का राम के नाम का जाप करेंगे। तो ये वो विशेष जो है पालन करेंगे पूरी पवित्रता, शुद्धता और ब्रह्मचर्य के साथ। देखिए, देश और देशवासी सभी इस वक्त राम भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। राममय है पूरा माहौल, तो भगवान राम से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल अरविंद जी जो मेरे जहन में आया कि भगवान राम को उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके भ्राता किन किन नामों से पुकारते थे, ये बताइए जरा। बड़ा सुंदर आपने पूछा। प्रभु राम का नाम इतना विशिष्ट है कि ऐसे ऐसे प्रिय नामों से बुलाते थे उनके गुरु वशिष्ठ, उनके पिता दशरथ, उनकी माता कौशल्या, जो कि बड़े अच्छे श्लोक में हैं। आपको मैं बताता हूं। रामाया राम भद्राया रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाया सीताया पतये नमः। तो रघुनाथ, रामाया रामभद्राया, दशरथ जी उन्हें राम कहते थे, रामाया रामभद्राया, और मां कौशल्या उनको रामभद्र कहती थी। रामाया रामभद्राया रामचंद्राय वेद से, और रामचंद्र उनको वशिष्ठ कहते थे, तो उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे। और रामाया रामभद्राया रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाया सीताया पतये नमः। और नाथ जो शब्द कहती थी, हे नाथ, वह मां जानकी कहती थी। हे नाथ उनका शब्द रहता था, हे नाथ। तो प्रभु राम के नाम में बड़ी महिमा है और कहा गया है राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप यदि राम का नाम एक बार ले देते हैं तो विष्णु सहस्त्र के नाम का फल प्राप्त होता है। अर्थात विष्णु के 1000 नामों में जो आपको 1000 बार बोलने में फल मिलेगा, वो सिर्फ एक बार राम बोल देने पे आपको फल प्राप्त हो जाएगा। क्या? राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मैं नहीं, ये आपके पुराण, ये आपके वेद कह रहे हैं कि राम नाम का एक बार उच्चारण करने पे आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 पाठ करने पे जो फल प्राप्त होता है 1000, वो मात्र एक राम नाम बोलने पे होता है। तो राम नाम की महिमा बड़ी ऊंची है और बड़ी विशिष्ट है। और भगवान शिव भी कहते हैं माता पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे अर्धांगिनी, हे पार्वती, हे प्रिया, बगैर हरि के, बगैर प्रभु राम के भजन किए हुए यह पूरा जगत, यह पूरा संसार स्वप्नवत है। यदि कोई सार चीज है, सार गर्भित है, तो वो प्रभु राम का नाम है, जिस राम के नाम को हम जप करके और भज करके इस भवसागर से पार होंगे। तो इसी उसमें कहते हैं कि रमन्ते योगिनो रामः, जो साधुओं के हृदय में वास कर रहे हैं, जो हर कण कण में, हर क्षण क्षण में विराजमान हैं, रमण करते हैं, जो हर निशम साधु भजते हैं जिसको, उसको कहते हैं रमन्ते योगिनो रामः। जो बड़े बड़े योगी राज हैं वो भी प्रभु राम का जो है भजन एनी टाइम राम 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 शब्द का रमण करते रहते हैं। तो रमन्ते योगिनो रामः। इसलिए आपने जो पूछा कि राम, तो राम शब्द तो एक जो है ही, लेकिन उनके भ्राता, उनकी जो है माता, उनके पिता और उनके गुरु इसी नाम से बुलाते थे कि रामाया राम भद्राया रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाया सीताया पतये नमः। और माँ जनक नंदिनी सीता जी ने कभी भी उनको किसी नाम से नहीं पुकारा, पुकारा है तो सिर्फ हे नाथ, हे नाथ। तो हे नाथ के नाम से माँ जानकी पुकारती थी। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया।